आज मैं इस नए वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है कि क्या गॉल स्टोन की बीमारी बगैर ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है। इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए हमने ढेर सारे स्टडीज़ को अध्ययन किया है और उस आधुनिक स्टडीज़ के आधार पर मैं आपको नई जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि गॉल स्टोन बहुत आम बीमारी है। क्यों होता है गॉल स्टोन, इसकी सही जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। अध्ययन चल रहा है, कुछ रिस्क फैक्टर उसके जिम्मेदार माने गए हैं और उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। वो सारी दुनिया में इसी बात की चर्चा है, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। मैं एज ए फिजिशियन बरसों से अस्पताल में था, प्रैक्टिस किया। लोग एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये दवा से ठीक हो सकता है कि नहीं। तो अब तक हम लोग ये जवाब दे रहे थे कि ये दवा से ठीक होना संभव नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है और ऐसी दवाएं निकल गई हैं जिसको सही ढंग से सही पेशेंट का चुनाव करके सही समय तक दिया जाए तो गॉल स्टोन बगैर ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। और यही नई जानकारी देने के लिए ये आज का वीडियो प्रेजेंटेशन है। ये जो ट्रीटमेंट है इसका नाम है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ गॉल स्टोन, या इसको दूसरे शब्दों में मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ गॉल स्टोन भी करते हैं, या यूँ समझें बिना चीर फाड़ के गॉल स्टोन का इलाज। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और मैं इसकी आगे की बात करूं इसके पहले मैं आपको चाहूँगा कि कुछ बुनियादी जानकारी आपको गॉल स्टोन के बारे में होनी चाहिए ताकि हमारा वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। गॉल स्टोन की बीमारी दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं बिना लक्षण के, जिसको असिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, और दूसरा होता है सिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक मरीज वो हैं जो अन्य कारण से अल्ट्रासाउंड होने पर उनको पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई तकलीफ़, पेट में दर्द की शिकायत नहीं हुई थी। दूसरी वर्ग है सिम्प्टोमेटिक, जिनको बार बार पेट में दर्द होता है, ख़ास तौर से पेट में ऊपर की ओर दाहिने तरफ जहाँ पित्त का थैली का लोकेशन है, या पेट के बीच में, या छाती के नीचे वाले हिस्से में। और इसका दर्द बहुत गंभीर होता है, बहुत तेज़ दर्द। जितनी भी दर्द के कारण हैं उसमें बिलियरी कोलिक में दर्द ज़बरदस्त होता है, और दर्द होने के बाद ये आम तौर से टैबलेट से नहीं कंट्रोल होकर के इसको इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कभी कभार ये छाती के निचले हिस्से में होता है और दर्द के टाइम में पसीना भी आता है, तो कभी कभी इसको लोग हार्ट अटैक भी मान लेते हैं। वो एक अलग हिस्सा है। हार्ट अटैक का आपका शंका है तो आप ECG वगैरह करके करें, लेकिन ये दर्द इसमें बार बार और बहुत सीवियर दर्द होता है, और कुछ पेशेंट को जब कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तब वो डॉक्टरों के पास आते हैं। ये दो वर्ग है जो हम लोग पाते हैं। दूसरी जानकारी जो आपको होनी चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास इलाज के। तो पहला ऑप्शन है कि अगर स्टोन आपका असिम्प्टोमेटिक है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में स्टोन निकला है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आपको कोई भी इलाज की आवश्यकता नहीं है। अगर जो लोग भ्रमित करते हैं कि आपको कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप वेट एंड वॉच करें, हर 6 महीने पर अल्ट्रासाउंड कराएं, और कभी पेट में दर्द हो या कोई तकलीफ़ हो तभी जाके उसका उपचार शुरू करें, या उपचार वो टैबलेट के रूप में हो या उपचार वो ऑपरेशन के रूप में। दूसरा वर्ग है सिम्प्टोमेटिक। अगर मरीज़ को परेशानी हो रही है, दर्द होता है बार बार, तो उनको उपचार की आवश्यकता है। उपचार में दो विकल्प है मेरे पास, ऑपरेशन और दवाएं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज़ दर्द होता है, बार बार होता है, या कोई उनको बुखार आता है, उल्टियाँ होती हैं दर्द के साथ, तो ऐसे वर्ग में अक्सर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको लैप कोली या कोलेसिस्टेक्टमी कहा जाता है। मगर ज़्यादातर मरीज़ हमारे ऐसे वर्ग से आते हैं जिनको कभी कभार होता है दर्द, या दर्द बहुत हल्के रूप में होता है,
तो ऐसे लोगों को ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो बगैर ऑपरेशन के भी ठीक हो सकते हैं, और यही हमारे वीडियो का उद्देश्य है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। दवा शुरू करने के पहले उसके कुछ नियम हैं, उन नियम कायदों को देखना पड़ेगा। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनमें दवा बहुत ज़्यादा कारगर है? ये वर्ग है हमारा ऐसे व्यक्ति जिनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो। स्टोन की 3 श्रेणियाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट स्टोन और मिक्स्ड स्टोन। अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो आप एलिजिबल हैं दवा खाने के लिए। दूसरी शर्त है कि स्टोन छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे का मतलब 10 मिलीमीटर से कम। अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हैं तो दवा उतना कारगर नहीं है। हालांकि कुछ अध्ययन में लोगों ने 20 mm तक स्टोन पर भी दवा को इस्तेमाल किया है। तीसरा शर्त है कि कैल्सिफिकेशन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा स्टोन में कम होनी चाहिए। और चौथी चीज़ है कि गॉल ब्लैडर फंक्शनिंग होना चाहिए। फंक्शनिंग का मतलब गॉल ब्लैडर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सिकुड़ सके या फैल सके। अगर ये शर्तें, अगर किसी पेशेंट में इतनी सारी शर्तें हैं, अगर वो शर्तों को पूरा करते हैं तो वो दवा को इस्तेमाल करने के हकदार हैं, और दवा इस वर्ग में बहुत फ़ायदा करेगा। इस शर्त का अनुपालन करने में 2 परेशानियां हैं कि इतनी सारी शर्तों का जवाब अल्ट्रासाउंड से किसी को नहीं मिलेगा। जिनको बाकी जो शर्तें हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल का स्वभाव क्या है, ये स्टोन का स्वभाव क्या है, तो उसके लिए थिन CT स्कैन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड लीवर उनको अपना कराना पड़ेगा, ताकि पता चले कि वाकई में इनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन है कि नहीं। अगर पिगमेंट स्टोन निकलता है तो उस पर दवा कारगर नहीं। दूसरी चीज़ इनको देखनी पड़ती है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन कैसा है। उसके लिए ओरल कोलेसिस्टोग्राम अगर उपलब्ध है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि गॉल ब्लैडर काम कर रहा है कि नहीं। अगर गॉल ब्लैडर नहीं काम कर रहा है तो उसमें भी दवा कारगर नहीं करेगी। ये कुछ अन्य सोफिस्टिकेटेड जांच से होती है जो आपको डॉक्टर बताएंगे। जब आपको एक बार पता चल गया कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, छोटे छोटे स्टोन है जिसकी साइज़ बहुत छोटी है, कैल्सिफिकेशन की मात्रा कम है, फंक्शनिंग है, और आप सर्जरी ऑपरेशन नहीं चाहते हैं कराना, या कुछ अन्य बीमारियां आपकी देह में है जैसे हार्ट की बीमारी या कोई अन्य गंभीर बीमारी जिसके कारण ऑपरेशन कराना रिस्की है, तो बेहतर है कि एक विकल्प है, आप दवा का इस्तेमाल करें। अब प्रश्न उठता है कौन सी दवा? तो इसको बाइल एसिड पिल के नाम से जाना जाता है। अर्सोडिऑक्सीकोलिक उस दवा का नाम है। ये सारी दुनिया में उपलब्ध है। आपके डॉक्टर इस दवा को आपके वेट के अनुसार देंगे। 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से 2 बार या 3 बार खानी होगी, और ये इसको लंबे समय तक देना पड़ता है। लंबे समय का मतलब इसलिए कि इसका एक्शन, इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आज टैबलेट खाई और 1 सप्ताह में हमारा स्टोन गायब हो गया, अपना डिज़ोल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर उतना धैर्य नहीं है तब आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। लेकिन जो लोग भी दवा शुरू करेंगे उनको 1-2 महीने के अंदर ही उनकी तकलीफ़ में काफ़ी कमी होगी। लेकिन स्टोन का साइज़ छोटा होने में कम से कम 6 महीना या साल भर लगता है। वो इसलिए कि ये जो बाइल एसिड पिगमेंट दवा है, ये उस स्टोन को पहले खोखला करती है, अंदर से बाहर की ओर काम करती है। वो कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा घुलनशील बनाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर, लेकिन बाहर की जो सेल है, जैसे अंडा का सेल होता है आवरण, उस सेल को दूर करने में काफ़ी समय लगता है। जब वो स्टोन खोखला हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर घट जाएगी, तो ये सेल अपने आप टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और उन टुकड़ों को पित्त के सहारे गॉल ब्लैडर आंत में बाहर निकाल देगा। ये जो दवाइयाँ और भी काम करती हैं कि ये लीवर में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को भी कम करती हैं। इस छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन में इसकी मदद करती है। गॉल ब्लैडर की फंक्शन को भी विकसित करती है, अच्छा करती है, और बहुत सेफ़ है। किसी को लंबे समय इस्तेमाल करने पर कुछ डायरिया हो सकता है, अन्यथा ये काफ़ी सेफ़ है। तो आप
जब भी आपको गॉल स्टोन हो आप उसकी पूरी जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड के अलावा अन्य भी जांच हैं, उसका नेचर जानें, अपने डॉक्टरों से डिस्कस करें। और देखा गया है प्रायः कि जब स्टोन छोटे छोटे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ज़्यादा साइज उसका बड़ा नहीं होता है, तो ये 90% केसेस में इफ़ेक्टिव है। ये लोग जानना चाहते हैं कि कितना असरदार है, तो 90% में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दूसरा सवाल जो हम लोगों से पूछा जाता है, रिकरेंस होता है कि नहीं, तो रिकरेंस जो अध्ययन हुए हैं उसके अनुसार 5 साल के बाद कुछ लोगों में देखा गया कि स्टोन का रिकरेंस हुआ, उसको फिर से दोबारा दवा खाने से वो स्टोन आपका डिज़ोल्व कर जाएगा। रिकरेंस की बात है, मैं यहाँ पर आगाह करना चाहूँगा कि जो लोग भी ऑपरेशन करवाते हैं इस भुलावे में नहीं रहें कि रिकरेंस का स्टोन उनको नहीं हो सकता है। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जिनको गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद भी स्टोन हुआ। फिर सवाल उठता है कि जब गॉल ब्लैडर था ही नहीं तो स्टोन कहाँ बना। उसके बगल में जो सीवीडी है, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें अक्सर या कुछ लोगों को स्टोन बनता है, जिसके लिए या तो दोबारा ERCP उनको करवाना पड़ेगा या ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अक्सर ये स्टोन ERCP करने से बिना ऑपरेशन के निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को जॉन्डिस भी उसके कारण होता है। दूसरा है कि ऑपरेशन भी फ्री फ्रॉम रिस्क नहीं है। मैंने काफ़ी सारे लोगों में ऑपरेशन के डेंजर देखे हैं, खतरे देखे हैं कि ऑपरेशन के इमीडिएट बाद अगले दिन में पेट फूल गया, पेट में पानी जमा हो गया, पेट में ब्लड जमा हो गया, बाइल जमा हुआ, कितना लोगों को दोबारा पेट खोलना पड़ा। तो ऑपरेशन रिस्की है और ओल्ड एज में बहुत ही ख़तरनाक है, पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं और कॉम्प्लिकेशन से फ्री नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन बेकार है, ऑपरेशन को रोक देना चाहिए, लेकिन जो लोग मेडिकल मैनेजमेंट के लिए सूटेबल नहीं हैं, जिनमें मेडिकल मैनेजमेंट किसी कारण से संभव नहीं है, अगर उनको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, रिकरेंट पेन हो रहा है, या पोर्सेलिन गॉल ब्लैडर है, या लीक कर रहा है, या रप्चर है, या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, उसमें बगैर ऑपरेशन के काम नहीं चलेगा। वो ऑपरेशन आपको अवश्य कराना चाहिए। अन्यथा ज़्यादातर केसेस में 70-80% में अगर मेडिकल मैनेजमेंट दवाओं को शुरू से सही ढंग से सही समय तक दिया जाए तो बहुत कारगर है। मगर इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आप अगर मोटे हैं तो आपको वज़न घटानी पड़ेगी, एक्टिव रहना पड़ेगा। खाने पीने पर आप ध्यान देंगे कि बहुत कैलोरी रिच खाना नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे और नियमित टाइम पर खाना खाएंगे। देखा गया है प्रायः कि जो लोग ज़्यादा उपवास करते हैं उनमें गॉल स्टोन की केसेस ज़्यादा होती हैं। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करूंगा और आपसे ये आग्रह करूंगा कि जब भी आपके दोबारा किसी आदमी को गॉल स्टोन की पता लगे, अपने डॉक्टरों से इस बात की डिस्कस करें कि जो नई दवा आई है जिससे ये डिज़ोल्व होता है अर्सोडिऑक्सीकोलिक, अगर आपके मरीज़ को ठीक हो सकता है तो उसको ज़रूर मौका दें और धीरे धीरे उसमें प्रायः काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ऑपरेशन के रोगी कम होते जाएंगे, मेडिकल मैनेजमेंट की दवा ज़्यादा होती जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चले आपको कैसा लगा। और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं अगले हफ्ते फिर आपको मिलूँगा। मैं डॉक्टर AK गुप्ता आपसे विदा